नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम देखने वाले हैं शुद्ध हिंदी लेखन। पढ़ रहे थे, उसका सामान्य परिचय हमने कल देखा था, जो थोड़े से और रह गए थे, उसको हम आज देखने वाले हैं। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। तो देखते हैं। उच्चारण अशुद्ध होने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। शुद्ध हिंदी लेखन में यदि हम देखें तो यदि हम उच्चारण अशुद्ध रूप से करते हैं तो उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है अथवा उलट जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कुछ लोग स्पष्ट, स्पर्श, स्थायी, स्थायी आदि को अस्पष्ट, अस्पर्श, अस्थायी आदि करके बोलते हैं। वे यह नहीं विचार करते कि इन शब्दों के आरंभ में अ जोड़ने से अर्थ में कितनी उलटफेर कर रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि ऐसा करने से शब्द का अर्थ एकदम उल्टा हो जाता है। कुछ व्यक्ति शब्द के अंत में आने वाली ई को ई करके बोलते हैं। जैसे स्तुति को स्तुति, प्रस्तुति को प्रस्तुति, तिथि को तिथि, शक्ति को शक्ति आदि। ऊ की भी स्थिति यही है। जैसे साधु को साधु, सुस्वाद को सुस्वाद आदि। कुछ व्यक्ति बोलते समय वर्ण विपण्य उलट फेर कर देते हैं। जैसे शासन को शासन या शासन, नंबरदार को लंबरदार, लखनऊ को लखनऊ, शाबाश को शाबाश, केंद्र को केंद्र, प्रारब्ध को प्रारब्ध, मुकाबले को मुकाबला आदि बोलते हैं। राजस्थान और पंजाब में विद्यार्थी न को प्रायः ण बोल देते हैं। हम न जिसको बोलते हैं वह राजस्थान और पंजाब में ण के रूप में प्रयोग करते हैं और बोल देते हैं। दक्षिण के लोग ख, छ, ठ, थ, फ और घ, झ, ढ, ध, भ का उच्चारण ठीक नहीं कर सकते। महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल के लोग हिंदी की कई ध्वनियों का उच्चारण कुछ निराले ढंग से करते हैं। हिंदी प्रदेश में ही देखें तो बहुत से लोग ग्रामीण उच्चारण को नहीं छोड़ पाते। हिंदी प्रदेश में यदि देखा जाए तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण के जो उच्चारण होते हैं बोलने में उसको नहीं छोड़ पाते और यह स व आदि को शुद्ध रूप में नहीं बोलते। कई लोग अ को ओ, ए को ए, हस्व को दीर्घ और दीर्घ स्वर को हस्व करके बोलते पाए जाते हैं। यहाँ हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ वर्ण को बदलकर बोलते हैं। कम पढ़े लोगों को संयुक्त व्यंजन बोलने में कठिनाई होती है। यहाँ देखा गया है कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन बोलने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऋषि का उच्चारण अनेक ढंग से होता है। ज्ञ भी नाना प्रकार से बोला जाता है। ऋषि का उच्चारण अनेक प्रकार से होता है और ज्ञ भी अनेक प्रकार से बोला जाता है। तात्पर्य यह है कि उच्चारण को शुद्ध करने का प्रयत्न कम ही लोग करते हैं। बोल देते हैं, उनको पता है कि यह गलत है, फिर भी उनको शुद्ध करने का प्रयास बहुत कम लोग ही करते हैं, जिसके कारण उनकी भाषा दूषित रहती है। डॉक्टर हरदेव बाहरी, शुद्ध हिंदी बोलने और लिखने में होने वाली अशुद्धियाँ प्रायः दो प्रकार की होती है। हम जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं और लिखते हैं वह दो प्रकार की होती है। व्याकरण तथा उच्चारण संबंधी अन्यत्र किए गए विवेचन के अंतर्गत हम व्याकरण की अशुद्धियों की ओर इंगित कर चुके हैं। इसमें क्या है, व्याकरण तथा उच्चारण संबंधित किए गए विवेचन के अंतर्गत हम व्याकरण की अशुद्धियों को इंगित अर्थात दर्शा चुके हैं। यहाँ हम उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी महत्वपूर्ण त्रुटियों की ओर संकेत करेंगे। यहाँ हम क्या जानने का प्रयास करेंगे, वर्तनी संबंधी महत्वपूर्ण त्रुटियाँ या गलतियाँ जो होती है उनकी ओर देखेंगे। ये अशुद्धियाँ स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग तीनों वर्गों में संबंधित होती है। ये अशुद्धियाँ किसी एक वर्ग में नहीं बल्कि स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग तीनों वर्गों में संबंधित या संबंध होता है। व्यंजन संबंधी त्रुटियाँ वर्तनी के अंतर्गत आ गई है। व्यंजन संबंधी जो त्रुटियाँ या गलती है वह वर्तनी के अंतर्गत आ गई है। नीचे स्वर एवं विसर्ग संबंधी अशुद्धियों की ओर इंगित किया गया है। नीचे हम जब देखेंगे तो स्वर एवं व्यंजन की अशुद्धियों की ओर इंगित या इशारा किया गया है। यह था सामान्य परिचय शुद्ध हिंदी लेखन का। हमें कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और उनकी कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, किस राज्य में किस वर्ण को क्या बोला जाता है, यह हमने आज की वीडियो में पढ़ा है और समझने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप। कुछ अशुद्धियाँ देख लेंगे और उसको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, यह समझने का प्रयास करेंगे। आशा सब लोगों को पसंद आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेज दीजिए और जिन लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।